नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से सामने आई है, जहां कोविड मरीजों के लिए राहत की खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोविड मरीजों के लिए ये राहत भरी खबर है। ऑक्सीजन से भरा टैंकर आगरा पहुंच गया है। 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचा है आगरा, और मोदी नगर प्लांट से ये आगरा पहुंचा है ऑक्सीजन, जहां पर बता दें कि जल्द ही सभी हॉस्पिटलों में ये सप्लाई की जाएगी। बड़ी और अहम खबर मैं आपको बता रहे हैं, मोदी नगर प्लांट से आगरा ये ऑक्सीजन पहुंच चुका है, और जो भी मरीज हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। जिस तरीके से कोरोना का केस बढ़ रहा है, मरीजों को आए दिन ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोविड मरीजों के लिए ये राहत भरी खबर है कि अब जो उनके ऑक्सीजन की दिक्कत थी वो खत्म होगी, क्योंकि ऑक्सीजन से भरा टैंकर जो है वो आगरा पहुंच चुका है। और इसी बीच आपको बताते चले कि 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आगरा पहुंचा है, यानी कि जो भी मरीज हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। जो मरीज दर दर ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इस ऑक्सीजन जो आया है इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो जल्द ही जो है हॉस्पिटलों में, जो जहाँ जहाँ हॉस्पिटलों में ज़रूरत है वहाँ पे सप्लाई की जाएगी। कोविड मरीजों के लिए ये राहत भरी खबर है, जहाँ पे आपको बता दें कि ऑक्सीजन से भरा टैंकर आगरा पहुँचा है, और अब वहाँ पे जो बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पे मरीजों को ज़रूरत है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए ये बेहद ही, जिस तरीके से बता दें कि अच्छी खबर है, और वो परेशान थे, आए दिन ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। ऑक्सीजन खत्म थी, ऑक्सीजन की भारी डिमांड जिस तरीके से आपको बता दें कि बाज़ारों में है, इसको देखते हुए जो कोविड के पेशेंट हैं उन्होंने राहत की सांस ली है कि अब कहीं ना कहीं उनको ऑक्सीजन से जो राहत मिलेगी, और उन्हें दर दर ठोकरें और दर दर जो उनके परिजन हैं, कोविड के जो कोविड पेशेंट है उनके परिजन जो हैं वो दर दर की जो ठोकरें खा रहे थे, कहीं ना कहीं उनको ये राहत मिलेगा, और ऑक्सीजन जल्द ही हॉस्पिटलों में सप्लाई की जाएगी। राहत भरी खबर है कोविड मरीजों के लिए कि अब जो उनकी दिक्कतें थी आखिरकार वो खत्म हुई। इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि ऑक्सीजन के बिना डीआरडीओ वैज्ञानिक की मौत हुई है। बड़ी और अहम खबर में आपको बता रहे हैं, जहां पर मेरठ से ये खबर है, ऑक्सीजन के बिना ही डीआरडीओ वैज्ञानिक की मौत हुई है। दिल्ली में वैज्ञानिक कार्यरत था और दरअसल उसे कोरोना हुआ था। आपको बताते चले कि दिल्ली गाजियाबाद में बेड न होने पर उसे मेरठ लाया गया था, जहां पर L2 अस्पताल राधा गोविंद में वैज्ञानिक की मौत हुई है। घटिया इंतजामों के चलते ऑक्सीजन नहीं मिला है। बड़ी और अहम खबर में आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद के निवासी थे वैज्ञानिक सुनील अग्रवाल, जिनकी मौत हुई है। गाजियाबाद के वो निवासी थे जिनका नाम था सुनील अग्रवाल, वो गाजियाबाद के ही थे। बताते चले कि ऑक्सीजन की भारी किल्लतों की वजह से डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक की मौत हुई है, जो कि कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में आपको बता दें कि वैज्ञानिक को कोरोना हुआ था, जिसके बाद दिल्ली गाजियाबाद में बेड न होने पर मेरठ के लिए रेफर किया गया था, जहां पर स्थिति नाजुक होती गई और L2 अस्पताल राधा गोविंद में वैज्ञानिक की मौत हो गई। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि घटिया इंतजामों के चलते उसे ऑक्सीजन नहीं मिला। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑक्सीजन न मिलने के बाद तो परिजनों में अभी काफ़ी रोष है, और गाजियाबाद के जो वैज्ञानिक हैं सुनील, वो निवासी थे जिनकी मौत हुई है। तो ऑक्सीजन के बिना डीआरडीओ वैज्ञानिक की मौत हुई है, जिसके बाद कई सवालिया निशान अस्पताल प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप एक बार बढ़ा है, ये चिंता का विषय है। लोग डरे सहमे हुए हैं, और इसी बीच जो खबर सामने आई है कि एक वैज्ञानिक ने भी अपनी जान गंवाई, तो कहीं ना कहीं लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार भी लगी हुई है ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करने के लिए, सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है।
लेकिन जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों ने जान गंवाई है। तो ये मेरठ से बड़ी खबर हम आपको बताएं, जहां पे ऑक्सीजन के बिना ही DRDO वैज्ञानिक की मौत हुई है। और जो वैज्ञानिक था वो दिल्ली में कार्य कर रहा था, जिसके बाद उसे कोरोना हुआ। कोरोना के बाद जब उसे दिल्ली गाजियाबाद अस्पताल में भर्ती कराने का प्रयास किया गया तो वहां पर बेड की उपस्थिति नहीं थी, जिसके बाद उसे मेरठ रेफर कर दिया। मेरठ के L2 अस्पताल राधा गोविंद में उसे भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई।